वेलकम टू साइंस पॉइंट जेजेपी बच्चों। और आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। अभी पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, उसके कितने टाइप हैं। 4 टाइप हम लोग पढ़ चुके थे, स्केलर, वेक्टर, रेशियो और टेंसर। यूनिट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पे वेक्टर को, ये फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया गया था 4 पार्ट में, तो वो हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे स्पेशली वेक्टर के बारे में। तो बच्चों, वेक्टर के बारे में आपको बताया गया था पिछली क्लास में कि वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें यूनिट हो, मैग्नीट्यूड हो, प्लस डायरेक्शन हो और साथ साथ फॉलो करता हो ट्रायंगल रूल को। फॉलो ट्रायंगल रूल। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में पूरी तरह से, फॉलो ट्रायंगल रूल। तो ये जो 4 कंडीशन को फॉलो करता है वही होता है वेक्टर। इसका एग्जांपल बहुत सारा है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, बहुत सारा ऐसा क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है। आज पढ़ेंगे इसके बारे में कि इंटरप्रिटेशन ऑफ अ वेक्टर। इंटरप्रिटेशन ऑफ अ वेक्टर। इंटरप्रिटेशन का मतलब बच्चों, हम लोग जानते हैं कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट है, 10 मीटर है, ड्यू टू नॉर्थ है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग? तो एक वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। एक तीर से दर्शाते हैं, धनुष का तीर, ये ऐसा एरो से दर्शाया जाता है। जैसे ये ऐसे एरो से दर्शाते हैं। इसमें एक तीर है, इसमें इस पार्ट को जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग टेल, और ये जो पार्ट है एरो का इसको बोलते हैं हम लोग हेड। हेड बोलिए या इसे कैप बोलिए। मान लो टेल वाले पॉइंट को मैंने कहा ए और हेड वाले पॉइंट को कहा बी। तो वेक्टर को एक एरो से दर्शाते हैं, कोई भी वेक्टर हो, डिस्प्लेसमेंट हो या फिर वेलोसिटी हो या फोर्स हो, व्हाटएवर। तो हम लोग इसको लिखते कैसे हैं ये देखिए। सबसे पहले वेक्टर का डायरेक्शन देखा जाता है। वेक्टर का डायरेक्शन होता है टेल से हेड की तरफ, ये डायरेक्शन हुआ, यानी ये कैप डायरेक्शन बताता है। यानी ये कैप क्या बताएगा? सोज डायरेक्शन। जिधर की तरफ कैप मुड़ा रहेगा वो डायरेक्शन होगा। और इसकी जो लंबाई होगी, लेंथ, ये इसका मैग्नीट्यूड दिखाएगा। ठीक है, तो ये जो लेंथ है ए बी। तो ए बी में बच्चों हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए या वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी वेक्टर होता है उस ए बी के ऊपर एक एरो लगा देते हैं। इस एरो को वेक्टर पढ़ा जाता है और नीचे वाला जो पार्ट है वो ए बी है, यानी वेक्टर ए बी। तो एरो को वेक्टर पढ़ना है आपको। इसका डायरेक्शन जो होगा वो ए से बी की तरफ। अगर हम वेक्टर ऐसे लिख दें बी ए, तो ये उल्टा हो जाएगा, बी से ए की तरफ वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा। इसीलिए वेक्टर को डायरेक्शन के साथ लिखा जाता है। तो ये इसको पढ़ना है रेड एज वेक्टर ए बी। एरो को पढ़ना है आपको वेक्टर और ए बी पढ़ना है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये तो डायरेक्शन की बात हो गई। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी जो होगा इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम लोग मॉड से, मॉड ऑफ ए बी। अब ये मॉड क्या बला है, मॉड किसे कहा जाता है? तो देखिए मॉड में क्या होता है कि कोई भी क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे -2 है या -3, ठीक है, अगर दोनों तरफ हम लोग ऐसे मॉड लगा दें तो ये इसको प्लस कर देता है। यानी आप ऐसा सोचो कि तीर की जो लंबाई होती है ये इसका मैग्नीट्यूड देता है, तीर की लंबाई। तो तीर की लंबाई जो मैग्नीट्यूड होगा, तो तीर की मैग्नीट्यूड को मॉड से दर्शा दिया जाता है, क्योंकि लंबाई बच्चों निगेटिव नहीं होती है ना। कभी भी हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं कि हम -10 मीटर चल के आ रहे हैं या -50 मीटर चल के आ रहे हैं। किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड जो होगा वो निगेटिव नहीं होगा, इसीलिए हम लोग मॉड यूज़ करते हैं। मॉड निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। और +3 में अगर दोनों तरफ से ऐसा लकीर डाल दिए, इसको मॉड ऑफ +3 पढ़ेंगे, तो ये प्लस को प्लस ही रखता है, सिर्फ माइनस को खा जाता है। मॉड का काम होता है माइनस को खा जाना। तो अभी आपने ये समझा कि हेड जो होता है ये वेक्टर का डायरेक्शन बताता है, और इसकी जो लंबाई होती है वेक्टर की, जो लेंथ होगा इस एरो का, यही वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा। और मैग्नीट्यूड बताने के लिए मॉड ऑफ ए बी यानी कि हम लोग मॉड लगा देते हैं। अच्छा, इस वेक्टर को हम लोग कुछ मान सकते हैं, जैसे राम की आयु मानते हो x, उसी तरह से इसका जो ये वेक्टर है ए बी, इसको हम मान लेते हैं स्मॉल ए, यानी इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए।
तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वेक्टर ए है। अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में कुछ नहीं करना है, आपको वेक्टर ए में मॉड लगा देना है। तो बच्चों मैग्नीट्यूड को आप ऐसे लिखो, या वेक्टर का साइन नहीं दो, या सिंपली आप ऐसे लिख दो। ये तीनों मैग्नीट्यूड ही दिखाता है वेक्टर का, ठीक है। तो ये हुआ इंटरप्रिटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको डायरेक्शन के साथ किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मिट नहीं रहा अच्छे से। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि डायरेक्शन कितने होते हैं, 4 डायरेक्शन है, नेचुरल डायरेक्शन जो है वो 4 है, ठीक है। तो डायरेक्शन में जैसे नॉर्थ, उत्तर, साउथ, इसको एन से नोट करेंगे, इसको एस से, और वेस्ट, पश्चिम, और ईस्ट यानी कि पूर्व। इसको हम लोग जब डायरेक्शन को पेपर पे दिखाना होता है तो हम लोग कुछ इस तरह दिखा देते हैं, एक्स और वाई एक्सेस बना के। इधर मानेंगे हम लोग ईस्ट, इस डायरेक्शन को मानेंगे वेस्ट, इस डायरेक्शन को नॉर्थ, और इस डायरेक्शन को आपको मानना है साउथ, ठीक है। एक पेपर पे डायरेक्शन को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये मानेंगे हम लोग ओरिजिन। सपोज करो कि आपको ये वेक्टर लिखना है, ए इक्वल टू 10 मीटर ड्यू टू नॉर्थ, ये आपको लिखना है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये वेक्टर को यहाँ रिप्रेजेंट करना है, तो वेक्टर को हमेशा स्टार्ट करना है आपको ओरिजिन से। जैसे 10 मीटर, 10 हुआ मैग्नीट्यूड, मीटर यूनिट, और नॉर्थ डायरेक्शन। तो सबसे पहले आप डायरेक्शन देखो किधर जाना है, ओरिजिन से नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ से हम लोग नॉर्थ की तरफ चल देंगे, और कितना मैग्नीट्यूड लेना है, 10 मीटर। तो यहाँ से नॉर्थ की तरफ जाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये एरो दिखा देंगे ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो दिखा देंगे 10 मीटर, ठीक है। और यही हो गया वेक्टर ए। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे आपको बोल दे कि 20 मीटर दिखाओ, और एंगल इसमें डाल देगा, मान लीजिए 30 डिग्री डाल दे, और ड्यू टू साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट ऐसा डाल दिया। ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें क्या करना है आपको, 20 मीटर जाना है 30 डिग्री ड्यू टू साउथ ऑफ ईस्ट। साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब हुआ बच्चों पूरब से दक्षिण की तरफ, यानी ईस्ट से साउथ की तरफ आपको जाना है। कितना डिग्री का एंगल बनाते हुए जाना है, 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाना है। तो पहले आप ईस्ट को पकड़ोगे, ईस्ट की तरफ घूम जाओ यहाँ से, तो ईस्ट ये है। ईस्ट से किधर की तरफ जाना है आपको, साउथ की तरफ। तो ईस्ट से साउथ की तरफ कैसे घूमोगे, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ईस्ट से साउथ की तरफ इधर घूमेंगे। कितना डिग्री का एंगल बनाते हुए, 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो यहाँ से हम लोग ईस्ट से 30 डिग्री का एंगल बना लेंगे, और यहाँ से ऑरिजिन से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा 20 मीटर, और इस वेक्टर को लिख देंगे, ये वेक्टर बी है। उसी तरह से अगर मान लीजिए बोल दिया वेक्टर सी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू साउथ वेस्ट, या आपको बोल दे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इस बार देखिए आपको एंगल नहीं दिया हुआ है, एंगल नहीं दिया हुआ रहेगा तो नॉर्थ वेस्ट बोल दिया। तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर है कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जाना है, नॉर्थ वेस्ट मतलब। तो इस बार एंगल नहीं दिया है, तो यहाँ से एंगल आप समझ सकते हो कि यहाँ से नॉर्थ और वेस्ट के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो अगर इसका आधा एंगल कर दो 45 डिग्री, अगर एंगल नहीं दिया है तो नॉर्थ वेस्ट बोल रहा है, इसका मतलब नॉर्थ और वेस्ट के ठीक बीच में। तो ठीक बीच में ऐसा बनाते हुए ये बना देंगे हम लोग, और इस एंगल को मान लेंगे हम लोग ये 45 डिग्री है। ये एंगल डिफरेंट है थोड़ा 30 डिग्री, ये एक लाइन में नहीं आना चाहिए। तो ये 45 डिग्री है, ठीक है। और 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए इधर चले जाएंगे, और ये वेक्टर हो जाएगा सी, और इसका मैग्नीट्यूड लिख देना है आपको 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए बच्चों इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये डायरेक्शन देते हैं, साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब हुआ ईस्ट से साउथ की तरफ, ना कि साउथ से ईस्ट की तरफ। इंग्लिश में उल्टा होता है, जैसे राम की गाय तो कॉ ऑफ राम,
ऐसे लिखते हो आप, ये गाय का राम नहीं है, राम की गाय है, उल्टा ऐसे होता है। उसी तरह आपको इसमें डायरेक्शन ऐसे सोचना है, यानी एंगल आपको बनाना है ईस्ट से, जो लास्ट में रहेगा उधर से एंगल बनाना है, और उस तरह से एंगल बनाते हुए जिस डायरेक्शन में बोल रहा है आप उस डायरेक्शन में मूव कर जाओ। ये इंटरप्रिटेशन है वेक्टर का, किसी भी वेक्टर को इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वेक्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। बहुत मेहनत है भाई मिटाने में। ये भींगा हुआ रहना चाहिए तभी मिटे। तो अब हम लोग देखते हैं कि वेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। some important points related to vector या related with vectors, वेक्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उसको देखो। पहला पॉइंट देखिए, एक वेक्टर बदल सकता है। कब बदल सकता है एक वेक्टर? या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए। जैसे मान लीजिए इसको एक वेक्टर हमने मान लिया, तो इस कैप को हम लोग डायरेक्शन मान लेते हैं इसका, तो इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा और डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। अगर हम इसका डायरेक्शन चेंज कर दें तो ये अब पहले वाला वेक्टर नहीं रहा, जैसे पहले ये था अब ये है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर डिफरेंट हो गया क्योंकि दोनों का डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर मान लीजिए इसका डायरेक्शन चेंज होगा तो वेक्टर चेंज हो जाता है। अगर मान लीजिए इसका डायरेक्शन ये है और हम इस बार डायरेक्शन नहीं चेंज करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा देते हैं, यानी कि इसकी लंबाई को बढ़ा देते हैं, तो ये मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, तो ये वेक्टर भी क्या हो गया? चेंज हो गया। पहले इतना ये वेक्टर था, अब ये है, अब ये पूरा मैग्नीट्यूड हो गया इसका। तो एक वेक्टर तभी चेंज होता है, अ वेक्टर चेंजेज आइदर इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेज, either its magnitude or direction or both change, एक वेक्टर तभी चेंज करता है जब इसका या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए, या फिर डायरेक्शन चेंज कर जाए, या फिर दोनों चेंज कर जाए, तो वेक्टर चेंज कर जाता है। वेक्टर चेंज कब नहीं करेगा? यदि एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जाए। पैरेलल शिफ्ट किया जाए क्या मतलब, ये समझिए। यदि मान लीजिए ये वेक्टर है ए, इसका डायरेक्शन है अभी इधर की तरफ, ठीक है, और इस वेक्टर को हम शिफ्ट कर दिए इधर नीचे की तरफ ऐसे, तो वेक्टर को उठा के यहाँ ले आए। देखिए अभी क्या है कि ये वेक्टर जो है, ये इसका सिर्फ क्या चेंज हुआ है? इसका पोजीशन चेंज हुआ है, ना कि इसका डायरेक्शन। देखो पहले भी ये डायरेक्शन था, अभी भी ये डायरेक्शन है, पहले भी ये इतना मैग्नीट्यूड था और अभी भी इतना ही मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। ये भी ये वेक्टर है और ये भी ये वेक्टर ही होगा। तो मान लीजिए अगर आप इसको वेक्टर बी बोल दिए, सपोज करो इसका पोजीशन चेंज हो गया तो आप बी बोल दिए, तो आप बोल सकते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? बराबर है, दोनों बराबर है। अगर इसको शिफ्ट करा के हम लोग यहाँ लेके चले जाए, ऐसे इधर लेके चले गए, तब भी ये वेक्टर चेंज नहीं होगा। यानी इसी के समांतर अगर शिफ्ट करते जाए, इसी के पैरेलल, तो ये वेक्टर चेंज नहीं होता है, ठीक है। यानी अ वेक्टर डजंट चेंज इफ इट इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, इट इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर खुद के पैरेलल शिफ्ट किया जाए तो ये वेक्टर चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए ये कोई वेक्टर है ऐसा, इसको उठा के आप यहाँ लेके चले गए, ये वेक्टर चेंज नहीं करेगा। इसको उठा के आप यहाँ ले आए, ये वेक्टर चेंज नहीं करेगा। यानी सब एक दूसरे के पैरेलल ही होना चाहिए, ठीक है। तो एक वेक्टर को अगर पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो वो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। अब बात करते हैं अगर हम लोग कि निगेटिव वेक्टर का मीनिंग क्या होता है। निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, निगेटिव ऑफ वेक्टर का क्या मीनिंग है, ठीक है। निगेटिव ऑफ वेक्टर का मीनिंग है कि अगर मान लीजिए कि एक वेक्टर है ऐसा ए,
आपको बोलेगा माइनस ए वेक्टर किधर होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना इसके सिर्फ डायरेक्शन को बदल देना है, बस ये, ठीक है। तो डायरेक्शन को सिर्फ चेंज कर देना है इधर की तरफ, ठीक। तो ये हो गया, इसके डायरेक्शन को हम चेंज कर दिए, तो ये जो वेक्टर होगा ये हो जाएगा माइनस ए, ये वेक्टर हो जाएगा माइनस ए। यानी नेगेटिव लगा देने से सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना मैग्नीट्यूड ए का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड वेक्टर माइनस वेक्टर ए का भी होगा, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल डायरेक्शन चेंज हो जाता है। नेगेटिव का सिर्फ इतना मीनिंग है। अब यदि बच्चों आपको दे दे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा, ये सब बहुत ही बेसिक चीज है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा। देखो एंगल जब भी निकालते हैं हम लोग, जैसे मान लो कि ये वेक्टर है, ये दोनों, एक वेक्टर ये है जिसका डायरेक्शन ये कैप बता रहा है, दूसरा वेक्टर ये है जिसका डायरेक्शन ये कैप बता रहा है, और दोनों मान लीजिए एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, ऐसा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वेक्टर का ये टेल हुआ और ये हेड हुआ, इस वेक्टर का ये टेल और ये हेड। तो वेक्टर का जब भी एंगल निकालते हैं तो दोनों को टेल को मिलाते हैं पैरेलल शिफ्ट करके, इसका डायरेक्शन नहीं चेंज करना है, जैसे डायरेक्शन इसका इधर है उसी तरह डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, इसको टेल टू टेल मिला देना है। अब जो इस दोनों में से शॉर्टर एंगल होगा, एक एंगल इधर बना और एक एंगल इधर बना, तो जो शॉर्टर एंगल होगा, स्मॉलेस्ट एंगल, वही होता है वेक्टर का बीच का एंगल होता है ये। यानी अगर आपको दो वेक्टर दिया है, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर यहाँ है, वेक्टर बी, इस दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो आप क्या करोगे, इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हुए यहाँ तक ले जाओगे, इसके टेल को इसके टेल से मिलाना है। तो आइए हम इधर करके दिखा दें आपको कि ये वेक्टर बी हो गया और इसी के पैरेलल वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे ऐसा, और ये वेक्टर बी हो गया, सॉरी इस वेक्टर को बी माने हम लोग, और ये वेक्टर ए है। तो इस दोनों के बीच का एंगल ये होगा जो स्मॉलर एंगल होगा, यानी थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये जो बड़ा एंगल है ये वेक्टर के एंगल भी नहीं लिया जाता है, ये दोनों टेल टू टेल दोनों को प्लेस करना होगा पहले, तब जाकर के वेक्टर के बीच का एंगल मिलता है, ठीक है। जैसे और भी एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग एंगल बिटवीन वेक्टर देखें, और भी क्वेश्चंस ये सब स्किप करना होगा, पता है, या साउंडलेस करना होगा, इसको भगा देना होगा। हाँ सही रिकॉर्ड हो रहा है ना, ठीक तो है, कोई बात नहीं, ये सब चलता है, कॉमन बात है। हाँ चलिए देखा जाए कि जैसे मान लीजिए कि आपको बोलेगा इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालिए, एंगल ए और बी के बीच का निकालना है आपको। दो वेक्टर हम आपको दे रहे हैं, एक वेक्टर है आपका ये वेक्टर ए जो कि एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, और ये 30 डिग्री का एंगल है। और एक दूसरा वेक्टर है जो इधर की तरफ है, और ये वेक्टर है बी, और इस दोनों के बीच ये एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब बोलेगा ए और बी के बीच का एंगल निकालो, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, इस वेक्टर को शिफ्ट करा देना है पैरेलल टू इधर, जैसे इसका टेल और इसका टेल, दोनों के टेल को मिलाना है। तो ये इसके टेल को उठा करके यहाँ ले आना है ऐसे, ये वेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए, एंगल निकालते वक्त चेंज नहीं होना चाहिए। इस वेक्टर को उठा के हम यहाँ तक ले आए, ठीक है। अब ये एंगल 60 है तो 60 पे ही इसको उठा के यहाँ तक ले आए, ये एंगल 60 हो गया। अब आपसे पूछेगा कि एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज क्या होना चाहिए, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, जो कि होगा 30 + 60 के बराबर, 30 + 60 के बराबर, दैट इज 90 डिग्री एंगल होगा। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मान लीजिए आपको एक वेक्टर दे दिया सी ऐसा, जो कि सीधा 90 डिग्री पे है। अब आपसे बोला कि ए और सी के बीच का एंगल निकालिए, एंगल बिटवीन ए एंड सी, ये कितना होगा। तो आप इस सी वेक्टर को उठा के यहाँ तक लाओगे, सी वेक्टर को उठा के पैरेलल शिफ्ट करा के यहाँ तक लाओगे। तो पैरेलल शिफ्ट करा के अगर इसको इधर लाया जाए तो ये हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा सी, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग आएगा ये वेक्टर, मान लो ये सी वेक्टर है।
और ये टोटल एंगल कितना है 90, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ये हो जाएगा ए और सी के बीच का एंगल, और ये एंगल होगा कितना, तो टोटल 90 है, इतना में से 30 हटा दो, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, यानी ए और सी के बीच का एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अगर आपसे पूछता है कि एंगल बिटवीन ये सी और बी कितना होगा, ये बी, एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर बी, तो फिर से आपको क्या करना है, सी के टेल को बी के टेल से मिलाना है, यानी इस वेक्टर को उठा के आपको यहाँ तक लाना होगा, ठीक है, या इसी वेक्टर को शिफ्ट कर देना है इसके टेल पे, तो एंगल निकल सकता है। तो आप देखिए इस वेक्टर को शिफ्ट कर दो, आप वेक्टर सी को यहाँ तक शिफ्ट कर दो, तो ये वेक्टर सी ऐसा हो जाएगा, इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, इसको शिफ्ट करके यहाँ तक लाए, पैरेलल शिफ्टिंग से वेक्टर चेंज नहीं होता है, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो गया, ये हो गया, यानी कि ये 90 हो गया और ये 60 हो गया, तो 90 और 60 ऐड कर दो आप, यानी कि 150 डिग्री का एंगल हो गया। तो देखिए दो वेक्टर के बीच का मैक्सिमम एंगल हो सकता है 180 डिग्री, मैक्सिमम एंगल जो हो सकता है दो वेक्टर के बीच का 180 डिग्री हो सकता है, जैसे एक वेक्टर इधर की तरफ हो जाए और एक वेक्टर इधर की तरफ हो जाए, ठीक है, इसको कहा जाता है, बाद में पढ़ेंगे, ये एंगल हो जाता है 180 डिग्री, और इसको एंटी पैरेलल वेक्टर कहा जाता है, एंटी पैरेलल वेक्टर, यानी दोनों वेक्टर पैरेलल तो है लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको एंटी पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है कि वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं बच्चों की यूनिट वेक्टर क्या होता है। ट्राई करो यार, ऐसे नहीं होगा, ऐसे कौन रिकॉर्ड करता है। तो 5 नंबर पॉइंट है यूनिट वेक्टर, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये वेक्टर आता ही रहेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है, और ये एक वेक्टर का डायरेक्शन शो करता है। देखो वेक्टर हम किधर भी बना दिए, तो वेक्टर के डायरेक्शन को शो करने वाला यूनिट वेक्टर ही होता है। यूनिट मतलब होता है 1, यूनिट मीन्स 1, एक, जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो उसको कहा जाता है यूनिट वेक्टर। A vector of magnitude equal to 1 या यूनिटी बने 1 होता है, यानी एक, जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा उसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। अगर किसी वेक्टर के बारे में आप बोल रहे हैं, जैसे मान लो हम बोल रहे हैं वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर, इसका मतलब आप बोल रहे हैं दैट इज मॉड ऑफ ए का जो मान होगा वो कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसका काम होता है सिर्फ डायरेक्शन शो करना, मैग्नीट्यूड कितना के बराबर, 1 के बराबर। इट शोज द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ये किसी वेक्टर का सिर्फ डायरेक्शन शो करता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 रहेगा और ये सिर्फ डायरेक्शन शो करेगा। जैसे आप देख लीजिए कि अगर कोई भी वेक्टर हम लिखें, मान लीजिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ की जरूरत पड़ती है, एक इसका यूनिट तो होता ही है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। एक इसका होना चाहिए मैग्नीट्यूड और दूसरा इसका डायरेक्शन होना जरूरी है। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं। तो मान लीजिए कोई वेक्टर है ए, ठीक है, और इसका यूनिट वेक्टर दिखाना है। तो यूनिट वेक्टर दिखाने के लिए सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखिए। ए वेक्टर का दिखाने के लिए सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग मॉड ऑफ ए लिख देंगे। जैसे मान लीजिए यही एक वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसकी लंबाई, तो मैग्नीट्यूड तो हम लिख दिए। अब डायरेक्शन कैसे दिखाए, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए कौन सा वेक्टर आएगा, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, एक कैप दे देंगे, वेक्टर जो रहेगा उस पर एक ऐसा टोपी पहना देंगे, यानी वेक्टर को टोपी पहना देने से ये यूनिट वेक्टर हो जाता है, ठीक है। ये कैप लगा दिया, कैप, एक कैप पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं एक कैप, जो क्या बताएगा, डायरेक्शन, और ये वाला क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड, यानी ये मैग्नीट्यूड बता रहा है मॉड ऑफ ए, और ये ए कैप जो है वो डायरेक्शन बता रहा है। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, ए कैप, इसको पढ़ेंगे ए कैप, ठीक है। और यही होता है यूनिट वेक्टर, वेयर ए कैप को कहा जाता है
यूनिट वेक्टर किसका यूनिट वेक्टर है? ये वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन बताता है, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। अब यहाँ से यदि हम ए कैप निकालें तो ए कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर ए, और ये इंटू में है इसके साथ, तो ये इसके नीचे आ जाएगा वेक्टर ए बाय मॉड ए, ये हुआ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर इक्वल टू, तो यूनिट वेक्टर बराबर होगा वो वेक्टर जिसका आप यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, यानी किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो वो उसका यूनिट वेक्टर होता है। ये फॉर्मूला हुआ यूनिट वेक्टर का। ये चीज क्लियर है? जैसे मान लीजिए इसका यूनिट वेक्टर दिखाना है तो एक छोटा सा वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर का छोटा सा बच्चा जो एक डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, ये वेक्टर हुआ और ये ए कैप हुआ जो कि सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। आप देखते होंगे कि हाईवे पे जब हम रोड मुड़ती है वहाँ पे एक इंडिकेटर दिया रहता है कि ऐसे करके ये डायरेक्शन देता है कि ये रोड यहाँ से मुड़ने वाली है। तो अगर आप टोटल ये रोड को ऐसे वेक्टर मान ले तो इसका डायरेक्शन जो शो कर रहा है, ये डायरेक्शन शो करने वाला हुआ, यही हुआ इसका यूनिट वेक्टर। क्लियर है? कोई बात नहीं, आवाज़ जानी चाहिए बस। ये वेक्टर ए है और इसका यूनिट वेक्टर ये शो कर रहा है। तो यूनिट वेक्टर का काम होता है क्या? डायरेक्शन को शो करना, और इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। ठीक है, इतना नोट कर लो आप। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है। कि ये इधर हो गया एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुआ, और इधर की तरफ डायरेक्शन दिखा देते हैं, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये एक लाइन होता है जो सामने की तरफ आएगा। ये दोनों लाइन बोर्ड के प्लेन में होगा और तीसरा लाइन बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन ऐसे लाइन हम लोग नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए इसको ऐसे दिखा देते हैं। ये हो गया पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो देखो बच्चों, अगर कोई पार्टिकल मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है तो उसमें इसके डायरेक्शन को हम लोग कैसे दिखाएंगे? तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है वो होता है प्लस आई कैप। पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग प्लस जे कैप, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोला जाता है के कैप। ठीक है, और ये हो गया ओरिजिन। डायरेक्शन हमेशा किधर से? डायरेक्शन ओरिजिन से ही देखा जाता है, यहाँ से। अब देखो, अगर इधर की तरफ जे कैप है या मान लो कि इधर की तरफ आई कैप है, तो इधर की तरफ क्या आना चाहिए? ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको एक्स डैश बोल दो। तो इधर की तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे? माइनस आई कैप। इधर की तरफ प्लस आई कैप, इधर की तरफ माइनस आई कैप। इधर देखो वाई एक्सिस के लॉन्ग ये जे कैप, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग प्लस जे कैप, और नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग माइनस जे कैप। और इधर की तरफ मान लो आप प्लस के कैप बोल रहे हो, तो अंदर की तरफ क्या डायरेक्शन होगा? माइनस के कैप। अंदर की तरफ माइनस के कैप, इधर की तरफ प्लस के कैप, इधर की तरफ माइनस के कैप। तो भाई अब इधर डायरेक्शन दिखाने के लिए बोर्ड में छेद तो नहीं कर दें, तो इसीलिए इसके डायरेक्शन को इधर दिखाओ प्लस के कैप, तो इधर दिखाओगे अंदर की तरफ, ये डायरेक्शन होगा माइनस के कैप का। आई कैप, जे कैप, के कैप यूनिट वेक्टर। आई कैप है एक यूनिट वेक्टर, ठीक है, जो कि अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जे कैप भी यूनिट वेक्टर है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, और के कैप भी एक यूनिट वेक्टर है जो कि अलोंग जेड एक्सिस बताता है। यानी आई कैप, जे कैप, के कैप बताता है आपको डायरेक्शन। इसीलिए मॉड ऑफ आई कैप निकाले या मॉड ऑफ जे कैप निकाले या मॉड ऑफ के कैप निकाले, चूंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ जे कैप और मॉड ऑफ के कैप का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। तो ये बच्चों होता है ये वेक्टर के बारे में। बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं, अभी कम से कम 5 पॉइंट पढ़े, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।